बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अदनान राना है और मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँ। मेरी जो मार्केट की स्टैंडिंग है वो 26 इयर्स है, जिसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म जो है पीडब्ल्यूसी, जहाँ पे मैंने बिज़नेस के ऑडिट को करना सीखा और अकाउंटिंग करनी सीखी, वो पीडब्ल्यूसी वहाँ पे मैं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ही मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हम लोग मुसलमान हैं, तो फिर मैंने अपनी एमफ़िल और पीएचडी जो है वो इस्लाम और बिज़नेस के ऊपर मैंने फ़ोकस किया इसको, और उसमें एआई को भी मैं ले आया। और मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, यानी बिज़नेस के ऊपर है। और मैं यूएमटी में भी पढ़ाता हूँ और स्कैन्स में भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। पैक के मैं टीचिंग के पैनल पे हूँ सीएसीसी के लिए, ठीक है। तो वो भी सारे जो कोर्सेज़ हैं बिज़नेस से रेलिवेंट ही हैं। तो मैंने ये फिर बाद में पूरी दुनिया की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो हासिल की, और मैं हाल पाकिस्तान में, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के पास वो नॉलेज जो है, वो स्किल जो है, वो एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, एक्सपर्टीज़, वो सारी ट्रांसफ़र करूँ आप लोगों को। और इसीलिए हम लोगों ने अपने कोर्सेज़ के नाम भी उसी हिसाब से, उसी मुनासबत से रखे हुए हैं, जो कि हमारी स्ट्रेटजीज़ और हमारे विज़न और मिशन को बिल्कुल रेज़ोनेट करता है। आज चूँकि आज अपने पहले लेक्चर में हैं, तो आप ये सुन रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है वो 100 डेज़ का है। उसमें 10 डेज़ जो हैं वो डाइव के नाम से हैं और 90 डेज़ रिच के नाम से हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, हम लोग डाइव इसलिए रखा कि डिजिटल मार्केटिंग डी से हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आई से हो गया, और वी से वर्चुअल असिस्टेंट हो गया यानी फ्रीलांसर, और ई से हम लोगों ने कर लिया ई कॉमर्स, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिज़्क जहाँ से भी मिलता हो आपको ले लेना चाहिए। तो इस उम्मत के जो अमीन हैं उनका नाम है हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम भी इस उम्मत के अमीन हैं। तो अमीन का जो लफ्ज़ है वो कहलाता है AMEEN। तो मैंने उससे एक मॉडल बनाया, वो ये कि ए से एशिया पैसिफिक, ME से मिडल ईस्ट, ई से यूरोप और एन से नॉर्थ अमेरिका। ये हमारी मार्केट्स हैं। मैंने आपको गाइड करना है कि क्या एशिया पैसिफिक पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लगाई जाए? क्या मिडल ईस्ट पे सिर्फ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट करें? क्या हम लोग जो यूरोप है वहाँ पे किसी के वर्चुअल असिस्टेंट मेरी तरह बन जाएं आप लोग, बाद में उनके बिजनेस पार्टनर बन जाएं? और क्या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में हम amazon.com लें, या amazon.co.ऐसे ले लें, यानी सऊदी अरेबिया का, मिडल ईस्ट का ले लें, या हम लोग यूरोप का ले लें अमेज़न? तो ये जो सारे डिसीजंस हैं, ये सारे के सारे हम लोग आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाएंगे। इसी के साथ ही आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशंस हैं कि आपकी इंटरनेशनल और नेशनल जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ठीक है। तो वो उसमें हम बताते हैं कि पाकिस्तान में कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, चाहे इंडिविजुअल, चाहे पार्टनर, चाहे कंपनी रजिस्टर करेंगे। चाइना में कैसे लेके चलेंगे आप इन चीज़ों को, मिडल ईस्ट में कैसे लेके चलेंगे आप इन चीज़ों को, यूरोप में कैसे लेके चलेंगे, लेकिन वन बाय वन, वन एट अ टाइम। और मिडल ईस्ट में कैसे लेके जाएंगे, यूरोप में कैसे लेके जाएंगे अपनी कंपनी को, और यूएसए में कैसे लेके जाएंगे कंपनी को, और इनसे क्या क्या फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, उनसे रेलिवेंट जो इदारे हैं वो क्या क्या हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो लोग जिन्होंने पहला लेक्चर लिया हुआ, ये उनके लिए ही रिमाइंडर है ये वाला जो लेक्चर है। इसी तरह ही हम लोग फिर कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, बिज़नेस का नाम, ये सारी जो स्टोर का नाम, ये हम लोग सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि एक ही नाम रखा जाए या डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे जाएँ, ठीक है? तो ये भी डिसीजन लेते हैं, और इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ की जाए, पाकिस्तान में कहाँ की जाए, यूएई में कहाँ की जाए, यूरोप में कहाँ की जाए, अमेरिका में कहाँ की जाए, चाइना में कहाँ की जाए, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो ब्रांड है वो महफूज रहे, कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। तो हम कहाँ पे आके ये सारी चीज़ें इन्फोर्स कर सकते हैं लीगली? चूँकि मेरे पास कॉर्पोरेट लॉ का लाइसेंस है तो मैं गाइड करता हूँ। टैक्स का लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, तब भी मैं आप लोगों को टैक्स के हवाले से भी गाइड करता हूँ कि आपको फ़ायदे क्या हो सकते हैं। क्यों? हम लॉन्ग शॉट खेलना चाह रहे हैं, और ये भी हम लोग बता रहे हैं कि आप किस इंडस्ट्री में काम करोगे, किस सेक्टर में काम करोगे, ठीक है? और किस प्रोडक्ट पे काम करोगे, और किस कैटेगरी में काम करोगे, ठीक है? और फिर हम लोग इसके ऊपर जब हम आगे आ जाएँगे, तो मैं ये करवाता हूँ कि देखें, आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक कर दें, आपको
वर्चुअल असिस्टेंट वाले फाइवर अब वर्क ही ब्लॉक कर दें, आपको ई कॉमर्स में अमेजोन, एटसी, ईबे, वालमार्ट ये ब्लॉक कर दें, तो आप क्या बताएंगे किसी को कि आप क्या कर रहे थे? तो हमें एक पढ़ी लिखी अप्रोच लेके चलनी है। हमें ये करना है कि अपना बिजनेस साथ रजिस्टर करना है, चाहे हम पाकिस्तान में कर लें, चाहे हम चाइना में कर लें, चाहे हम मिडल ईस्ट में कर लें, चाहे हम यूरोप में कर लें, चाहे हम यूएसए में कर लें, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। अगर हम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर रजिस्टर हो जाते हैं तो वो कैसे हमें निकाल सकता है? ठीक है ना, अगर हम कोई गलती ना करें, किसी कस्टमर के पैसे ना खा के भाग जाएं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, सारी उम्र के लिए आप रजिस्टर हो जाएंगे इन इदारों के साथ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आप पाकिस्तान में जैसे रजिस्टर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए या सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, या आप एफबीआर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, तो ये आपकी आइडेंटिटियाँ महफूज रहती हैं। ठीक है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ग्रास गलती आप ना करें बिजनेस के हवाले से। तो आपको पहले दिन से ही सीरियस होना है कि आप करना क्या चाह रहे हो। जिस दिन आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हो कि मैंने ये करना है अपनी ज़िंदगी में, उस दिन हम लोग अपने पैशन को फाउंड कर लेते हैं। बिजनेस करना, पैसे कमाना, इट्स नॉट अ बिग डील। पैशन जो है कि व्हाट यू विल बिकम आउट ऑफ ऑल दिस। आप एक बारोब कारोबारी शख्सियत बनना चाहते हैं, आपका सियालकोट में एक नाम हो कि माँ ने एक शेर पैदा किया जिसका नाम फलां फलां है, और ये माँ दा ने दुध पीता दा है, हलाल काम में हलाली है बच्चा, ठीक है, और ईमानदार बच्चा है। ये जो मार्केट में अभी क्विक रिच स्कीम्स आ गई हैं कि आप ईबे पे प्री ऑर्डर करके प्रोडक्ट, या जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप लगा के पैसे कमाएं, आई डोंट बाय दैट कॉन्सेप्ट। ये हराम है चीज़ें। इसी तरह ही जो ब्लैक लेबल है कि लोगों की वेबसाइट कॉपी करके उसी तरह की डोमेन्स लेके उसी तरह की मिलती जुलती और आप अपनी वेबसाइट बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, तो ये भी है इस्लाम ने हराम करार दिया। इसी तरह ही जो अमेज़ॉन पे मी टू वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें है तो वो होलसेल का मॉडल, लेकिन हम लोग वॉलमार्ट पे भी यही काम करते हैं। वॉलमार्ट तक तो हमारी पहुंच नहीं होती जब तक कि हमारे पास कंपनी ना हो, बाकी तो चलो इंडिविजुअली हम अकाउंट बना सकते हैं सारों के। तो लेकिन जो वॉलमार्ट है उसमें ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप बगैर कंपनी रजिस्टर किए यूएसए में आप नहीं बना सकते। फिर यूरो पेजेस हैं, उस पर भी आप यूरोप में कंपनी रजिस्टर किए बगैर नहीं आ सकते। तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात इंटरनेशनली खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी अगर आपने शुरू से बिजनेस ही गलत सीखा है। आपको पता है क्यों नहीं, तो आप उम्मत के अमीन क्या हुए? आप तो उम्मत के बदनामी के सबब हुए। पाकिस्तान बदनाम किया, इस्लाम बदनाम किया, सियालकोट बदनाम किया, माँ बाप बदनाम किए, खुद बदनाम हुए। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छा प्रॉपर एक कोर्स सीखो, जिसमें हम लोग, मैं वापस आता हूँ 10 दिनों में क्या करवा रहे होते हैं। पहली आपकी क्लास है, हम लोग आपका नाम भी और लोगो भी फाइनल कर रहे होते हैं। मैं सारी चीज़ें अभी ऑडियो पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जिन्होंने क्लास ली हुई है कंबाइंड लेक्चर मेरा वाइट बोर्ड पे पहले वाला, वो उस तस्वीर को, आज असाइनमेंट उनकी है कि वो लोग उसको रिकॉर्ड कर लें एक अलग से रजिस्टर के ऊपर या चार्ट के ऊपर, और फिर मेरे साथ उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। उसमें हम लोगों ने मिशन और विजन और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिस्कस किए हैं, जो अमेज़ॉन के ही हम लोग मिशन और विजन को आगे कैरी करते हैं। वो क्या कि अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, के हमने कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्यार करना है इस दुनिया में, हम वो कंपनी हैं, ठीक है। हम कस्टमर की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो कस्टमर खुश होंगे तो आपका बिज़नेस भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे, ठीक है। इफ़ द कस्टमर इज़ अनहैप्पी तो फिर आपका बिज़नेस भी अनहैप्पी होगा, आपकी लिस्टिंग भी अनहैप्पी होगी। तो कस्टमर खुद ब खुद पकड़ लेता है आपकी वाइब कि इस बंदे की वाइब ठीक नहीं है, ही इज़ अ चीटर, उसने इधर-उधर से प्रोडक्ट उठाई हैं और ये पोस्ट की हैं, ही इज़ नॉट अ जेन्युइन मैन्युफैक्चरर। इवन दो आप कहीं भी रजिस्टर हो जाएँगे, इट डज़न्ट मीन कि आप जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं। तो आपको जेन्युइन एक्सपोर्टर की तरफ जाना है। आपका मुकाबला इन इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्लेस करना है कंटेनर्स के ऑर्डर्स के साथ। उनके बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट के कंटेनर्स के ऑर्डर्स ले रहे हैं, और आप छोटे-छोटे फ़ायदों के लिए इन ईबे की और अमेज़न की चीटिंग्स में लगे हुए हैं। तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ आना चाहिए कि आप अभी अपना जो ये होता हुआ फ़ायदा इसको छोड़ दें, फ्यूचर में बड़े फ़ायदे के लिए। क्यों? दुनिया में एक मॉडल इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप नॉलेज लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम इंडस्ट्री में जाके उसकी इंटर्नशिप करते हैं, फिर जब हम लोग 1 साल तकरीबन इस तरह का गुज़ार लेते हैं या 9 महीने इस तरह के गुज़ार लेते हैं, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो हर बंदा ही पहले दिन से बिज़नेस स्टार्ट करने के चक्करों में, ठीक है? तो 99% मार्केट फेलियर है। मैं 26 साल से सेलगोड में बैठा हूँ, मुझे पता है, ठीक है? तो हम लोग अगर आपको अच्छे तरीके से करवाएँगे चीज़ें, तो हम उसके देनदार भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, आपको सर्टिफ़िकेशन भी देंगे। अच्छा, कंबाइंड लेक्चर में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि विज़न और मिशन और
डाइव हमने डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए, फिर उसके बाद हम नेम्स की तरफ आते हैं, कंपनी का नाम क्या होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या होगी, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। फिर हम आते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ कि आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स को हम लोग अपने कौन से रजिस्टर शुरू शुरू में इस्तेमाल करेंगे उन हर डिपार्टमेंट्स के लिए, और कौन कौन सी किताबें आपने लेनी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए और ई कॉमर्स के लिए, वो भी आपने साथ रखनी है। मेरी अपनी किताबें पब्लिकेशन भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आ जाएंगी। इसके बाद हम लोग और से ये सिखाते हैं कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विच असिस्टेंट, ई कॉमर्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये फनल कैसे बनती है जो कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा देती है। ये भी पहले लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे भी कंटेंट की प्राइवेसी है, और स्टूडेंट्स को भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। सिर्फ वो स्टूडेंट इसलिए सुन रहे हैं कि उनको मैं ये बता रहा हूँ कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, और री है आज जो कुछ पढ़ा है उन्होंने पहले लेक्चर में। और हम जाते हैं अब टुवर्ड्स द एंड, 12वां मिनट आ गया इस लेक्चर का, कि 90 डेज़ में हम क्या करते हैं। 90 डेज़ में रिच हमारा मॉडल होता है, आर से रीच, क्या आपने एक्चुअल में एड्स लगा के रीच कैसे हासिल करनी है अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की जो आप देंगे, चाहे आप एज अ मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हो, चाहे एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो। आई से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, वो हम लोग इसमें चाइना थोड़ा सा ऐड करेंगे। वो डाइव में हम लोग पाकिस्तान पे ही रहते हैं, और इसमें हम लोग चाइना को भी ऐड करेंगे कि वहाँ से भी प्रोडक्ट बनवा के या वहाँ से प्रोडक्ट लेके हम बेच सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग वाला सीन हो रहा है। अच्छा, सी से को पायलट है कि आपको कौन से और बंदे अपने साथ तैयार करने हैं, ठीक है। तो आप ये तो सारी चीज़ें सीख लोगे, लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए किसी और बंदे को साथ तैयार करो, किसी डिज़ाइनर को अपने साथ पार्टनर बनाओ। कुछ सारे काम आप नहीं कर सकते। तो 4 सीटों वाला जहाज़ मैं आपको कहूँगा अपने साथ रखें, ठीक है। वो पायलट्स 4 रखें अपने साथ, आपको रखने पड़ने हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे बिज़नेस के अंदर, आप हलकान हो जाएँगे। तो शुरू-शुरू में आप मेरे साथ काम कर लें, ताकि आप लोगों को जो इंटर्नशिप है वो भी हो जाएगी, इंडस्ट्री में भी कहीं मैं आपको खपा दूँगा, वहाँ भी पैसे कमाए जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एच से बनता है हसल। हसल का मतलब है कि आप एक्चुअली, अभी मुझे थोड़ी देर पहले ओमान से मैसेज आया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो हज़रत मेरे सामने बैठे हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि सर मैं साइड हसल इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यानी ई कॉमर्स को मैं एज अ साइड हसल, या अमेज़न को मैं साइड हसल के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। हसल का मतलब ये होता है कि आपकी एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो रही है, पूरा का पूरा एक, आप देखो यूटोपिया डील्स है, आरडीएक्स है पाकिस्तान से, अब्दुल अफ सियालकोट है, क्या ये लोग कामयाब नहीं हुए प्राइवेट लेवल से? आप लोग इधर उधर क्यों मुँह मार रहे हैं? सही तरीके से बिज़नेस सीखें, कंटेनर्स का बिज़नेस सीखें, ये छोटे-छोटे ऑर्डर्स वाला, हफ़्ने वाला काम छोड़ दें। जज़ाकल्लाह खैर, आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। आपके पास असाइनमेंट ये है कि जो आपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था, उसको आप लिख लें और मेरे साथ आके अगले दिन डिस्कस करें। नाम अपना फ़ाइनल करें प्लीज़, लोगो अपना फ़ाइनल करें, और लेटर हेड फ़ाइनल करें, अपना स्टैम्प फ़ाइनल करें, और मेरे पास अब आप आइए, आपको मैंने असाइनमेंट आज दे दी है, ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।